दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। कभी कभी लगता है कि अदालतें होती क्यों हैं और उनका काम क्या होता है। वीडियो की शुरुआत में ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि बीते दिन कुछ ऐसा घटा, मुझे लगता है उसके बारे में आपको बताना चाहिए कि अदालतों में होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एसआईआर को लेकर के ज्ञानेश कुमार ने कौन सा बड़ा कांड कर दिया है, और ऐसा कांड कर दिया है जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की भयंकर बेइज्जती हुई है, भयंकर बेइज्जती हुई है। आपको बताऊंगा कि एसआईआर को लेकर के अदालतें और एसआईआर पर अपना पक्ष रखने वाले वकील कितने संजीदा हैं और किस बहस को लेकर के जाते हैं और किस पर बहस करने लगते हैं, यह आपको बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हाई कोर्ट के जज साहबान ने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को राहत दी और उस पर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर इतनी तत्परता कैसे आ गई। अच्छा, बीते दिनों से कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। अब इसमें इस कड़ी में एक और ऐसा ही फैसला जुड़ गया है, आपको बताऊंगा वो पूरा मामला क्या है। इसके अलावा अंकिता भंडारी मर्डर केस में भारतीय जनता पार्टी का वो स्पेशल सर्विस लेने वाला वीआईपी फंस गया है और फंसा दिया खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक बयान ने। क्या है पूरा मामला आपको बताने जा रहा हूं। इसके अलावा कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने जो इस बात का जिक्र किया, आपको पता है कि एसआईआर चल रहा है, बंगाल में भी एसआईआर चल रहा है और एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग के अधिकारी और अफसरान ऐसा नशे में हैं कि उनको पता ही नहीं पड़ रहा है कि वो किससे नागरिकता साबित करने की बात कर रहे हैं। जिसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, जिसके नाम का डंका दुनिया में बजता है, उससे ज्ञानेश कुमार गुप्ता के अधिकारी कर्मचारी ये कह रहे हैं, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अपनी नागरिकता साबित करो। हां, सही बात बोल रहा हूं मैं। ये तस्वीर देखिए, ये वो शख्स हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे प्रख्यात पुरस्कार हासिल किया, अर्जित किया, जिन्होंने सबसे बड़ा सम्मान जिसको दुनिया का माना जाता है, नोबेल प्राइज इनको मिला था। ये हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नागरिकता साबित करने के लिए कहा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता के चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई एसआईआर को लेकर के तुम्हारे कागज पूरे नहीं है, अपनी नागरिकता साबित करो, तुम भारत के नहीं हो। बताइए, यह स्थिति है इस देश में। मनोज कुमार झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कायदे से छील दिया गुप्ता को। ट्वीट देखिए, बताया जिन अधिकारियों ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन से मतदाता होने और नागरिकता का प्रमाण मांगा है, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि इस देश में अब विचार नहीं, कागजों का सम्मान मिलता है। जिस भारतीय ने दुनिया को नैतिक अर्थव्यवस्था समझाई, उससे यह पूछा जा रहा है कि वो भारत का है भी या नहीं। यह प्रशासनिक सतर्कता नहीं बल्कि हमारी बौद्धिक आत्महत्या का प्रमाण है। हम इतिहास के आगे नहीं बढ़े, बस उल्टे पांव चलते हुए उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां सत्ता, प्रतिष्ठान हमें अंधे कुएं में लिए जा रहे हैं। यह बात कही गई। नेशनल दस्तक यह तस्वीर जारी करते हुए लिखता है कि दुर्भाग्य कहें या कुछ और, देश के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमर्त्य सेन का नाम एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट से गायब हो गया। अब इन्हें साबित करना होगा कि जिस देश के लिए इन्होंने नोबेल जीता, ये उसी देश के नागरिक हैं या नहीं। यह स्थिति ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से नुमाइंदगी के तौर पर जो काम कर रहे हैं, जैसे आरोप इन पर लगते हैं, ऐसा बना दिया इस चुनाव आयोग को। और एक चुनाव आयोग था टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्तों का, कांपते थे, थर-थर कांपते थे नेता, और उनके बारे में कहा जाता था, वो अक्सर उनका एक कोट है, आई ईट लीडर्स इन ब्रेकफास्ट।
वो ये बातें कहते थे, कह रहा था ऊपर भगवान नीचे शेषन, इस तरीके की बातें होती। तो एक ज्ञानेश कुमार गुप्ता है जो भारतीय जनता पार्टी डपट दे तो वहीं पर बैठे रहेंगे। अच्छा, एक और कांड आपको बता देता हूं। ये तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बात हुई। अब एसआईआर को लेकर के जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि दरअसल वो पूरा का पूरा गेम क्या है, पूरा का पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में किस पर बात होनी थी और किस पर होने लगी, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों जरा ये खबर पढ़िए। कोर्ट कचहरी की खबरों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने वाले ये प्रभाकर कुमार मिश्रा का ट्वीट, और ये कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग की वो तस्वीर और उसके साथ लिखा गया उनका ये पोस्ट। क्या कहा? कार स्टेटस सिंबल हो गया है सीजीआई ने। जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि कार जो है भारत में स्टेटस सिंबल हुआ। अच्छी बात है, हर टॉपिक पर बात होनी चाहिए, लेकिन हर टॉपिक पर बात करने का एक समय होता है। क्योंकि अगर आप कार पर बात करेंगे तो एसआईआर पर बात कौन करेगा? अगर आप सीधे तौर पर पोल्यूशन पर बात करेंगे, किसी और के टाइम पे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे तो उसका टाइम का क्या होगा? यही उन्होंने लिखने की कोशिश की। लिखा, चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी को एसआईआर के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए थे। एसआईआर पर बोलने के लिए खड़े हुए थे वकील साहब द्विवेदी जी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की समस्या पर उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। सोचिए, एसआईआर पर बोलने खड़े हुए और बोलने लगे पोल्यूशन पर। राकेश द्विवेदी बोले, माय लॉर्ड, समस्या की जड़ में कार है। एक परिवार में कई कई कार हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए। बताइए, एसआईआर की समस्या में कार कहां से आ गई? यह तो वही वाली बात हो गई कि काम कुछ और करने आए थे, कांड कुछ और कर बैठे। तो एसआईआर पर बोलने निकले थे वकील साहब और बोलने लगे कार पर। अच्छा, सीजीआई भी उसी में शुरू हो गए। सीजीआई ने भी कहा कि हां, कार स्टेटस सिंबल हो गया है, लोग कार खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं और साइकिल चलाना बंद कर दिया है। माय लॉर्ड, एक काम कीजिए, एक आदेश पारित कर दीजिए, सरकार को छोड़कर सब लोग पैदल चलें या साइकिल से चलें। यह बात जो है प्रभाकर कुमार मिश्रा ने इस पूरे कन्वर्सेशन को एनालाइज करके अपनी तरफ से लिख दी। अब एक और बात बता देता हूं, कोर्ट में और क्या हुआ। कुत्तों पर मंथन चल रहा है जी, कुत्तों पर। जरा ये खबर देखिए। अब एक ही काम बाकी रह गया है, आवारा कुत्तों की काउंसलिंग की जाए, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आवारा कुत्तों पर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल अपने तर्क दे रहे थे और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि इन सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है आवारा कुत्तों पर बात करने के लिए। कहा कि इतना टाइम नहीं है, अब यही काम बचा है क्या सुप्रीम कोर्ट के पास? कहा, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोई कुत्ता बेकाबू है तो एक सेंटर को फोन किया जाता है, वहां उसे पकड़ा जाता है, उसकी नसबंदी की जाती है, फिर उसे वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है। इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि अब बस यही बाकी है कि कुत्तों को भी काउंसलिंग दी जाए कि वो किसी को काटे नहीं। सुप्रीम कोर्ट। अब एक बात बता देता हूं, एक खबर बता देता हूं आपको दिल्ली हाई कोर्ट की। जरा scroll.in की ये खबर देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्स कांग्रेस आप टू रिमूव पोस्ट लिंकिंग बीजेपी लीडर टू अंकिता भंडारी मर्डर केस। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में, जिसमें दुष्यंत कुमार गौतम और भारतीय जनता पार्टी के गट्टू उर्फ उर्मिला राठौर सनावर द्वारा जारी की गई उस कथित ऑडियो क्लिप में, जिसमें यह कहा गया कि अंकिता भंडारी को पर दबाव बनाया गया गट्टू के साथ सोने के लिए, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उस पूरे मामले में जो जिसने ये सब कुछ लिखा है, उसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन सारे लोगों को यह पोस्ट हटाने का आदेश दे दिया है। यह स्क्रॉल की खबर बताती है, विस्तार से आपको बताता हूं। देखिए, द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे ऑर्डर्ड द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी, एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ऑन द अदर टू टेकन डाउन एलिजिबली डिफेमेटरी सोशल मीडिया पोस्ट लिंकिंग भारतीय जनता पार्टी लीडर दुष्यंत गौतम टू द 2022 अंकिता भंडारी मर्डर केस। लाइव लॉ के खबर के अनुसार scroll.in ने यह लिखा, जस्टिस मिनी
Pushkarna issued the interim order on a defamation petition filed by Gautam, the National General Secretary of the Hindutva Party. भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं. द जज ऑल्सो रिस्ट्रेन्ड द डिफेंडेंट्स फ्रॉम पोस्टिंग एनी कंटेंट रेफरिंग टू हिम एज एलिस वीआईपी इन द मर्डर केस. ये बता दें वीआईपी के तौर पर अगर उनका नाम कोई ले रहा है तो उसको भी हटाने के आदेश दे दिए गए. अच्छा, इस बीच पुष्कर सिंह धामी का एक बयान बीते दिनों सामने आया जिसमें कहा था उन्होंने कि अगर अंकिता भंडारी के घर वाले, उनके माता पिता सीबीआई जांच की मांग करते हैं, जो भी कहते हैं वो उसके हिसाब से उत्तराखंड की सरकार काम करेगी. अच्छा, अगले ही दिन अंकिता भंडारी के पिताजी ने इसकी मांग कर दी. क्या कुछ कहा अंकिता भंडारी के पिता ने, आपकी स्क्रीन पर है, जरा सुनिए. 3 आरोपी हैं, सौरव भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य, और इनकी कॉल डिटेल निकाली है. कॉल डिटेल निकाली 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक. वो भी 23 सितंबर की बात है, वो आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए. और रेणु बिष्ट जो अंकित की विधायक है, उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2:30 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए. और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए. जांच देखो, सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं. जो कॉल डिटेल जारी करने की बात कही, ये भारतीय जनता पार्टी का इस चक्कर में वो वीआईपी फंसने जा रहा है दोस्तों. इस बीच इस देश के तमाम रिटायर्ड सैनिक, सेना में सेवा दे चुके सैकड़ों जवानों ने भी अंकिता भंडारी के समर्थन में ये रैली निकाली. आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये देहरादून की सड़कों पर ये पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने पैदल मार्च किया. और ये पूरी तरह से जो पैदल मार्च था ये मौन था, लेकिन उनके हाथों में जो बैनर थे वो चिल्ला रहे थे और उन पर लिखा था, उत्तराखंड आज शर्मसार है, बेटी अंकिता का हम परिवार हैं. और ये पूरा दोस्तों बीते दिन की घटना है, बुधवार को है, जब देहरादून में पूर्व सैनिकों की ओर से मौन मार्च आयोजित किया गया दोस्तों. तो दोस्तों इस तरीके की स्थितियां इस देश में बनती हुई नजर आ रही है. इस वीडियो में बहरहाल इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ. नमस्कार.